मित्रों, पत्नी की यह 3 चीज बेशर्म होकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी किन किन चीजों को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीज देख लेता है, वह कभी ना तो मुसीबत में पड़ता है और ना ही गरीब रहता है। जीवन में यदि पछताना नहीं चाहते हो, तो इस वीडियो में बताई गई ज्ञान वाली बातों पर जरूर गौर करना और वीडियो को पूरा देखना। और मित्रों, मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करेगा उसे हमेशा खुश रखना भगवान। मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मित्रों, एक बार एक आदमी जो कि अपनी पत्नी के लड़ने झगड़े से परेशान और इसी कलह के कारण गरीब भी होता जा रहा था। एक दिन वह आदमी झगड़े से परेशान होकर जंगल की ओर चला जाता। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी और वह आदमी उस कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वह कुटिया के समीप पहुंचा तो उसे एक संत जी मिले, जिनसे उस आदमी ने पूरी बात बताई। तब ऋषि ने कहा, बालक, अगर तुम गरीबी व घर के कलेशों से परेशान हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे तुम यदि ध्यान से सुनते हो तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इस कहानी में पूर्वजों द्वारा कुछ ऐसी बातें महिलाओं के लिए बताई गई जिसको मनुष्य कर लेता है तो वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। उस आदमी ने कहा, जरूर महाराज, मैं जरूर पूरी कहानी सुनूंगा, ताकि पूरी बात को सही ढंग से समझ सकूं और अपनी पत्नी के साथ कर सकूं, जिससे मेरी गरीबी खत्म हो सके। तब ऋषि जी बताना शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी राजा के राज्य में एक बड़ा सज्जन और ईमानदार सौदागर रहता था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। उसके घर में एक उसकी पत्नी थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनके दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे और कहते हैं, जिस घर में औरत ये गलत काम नहीं करती, वो घर दूसरा स्वर्ग बन जाता है। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच अटूट प्रेम और एकता को देखकर गांव के अन्य लोग उनसे जलते रहते थे। इस दुनिया का यह स्वभाव है, आप अच्छा करोगे तो भी कुछ लोग आपके विरोधी होंगे और बड़ा करोगे तो भी ईर्ष्यालु लोगों को किसी का अच्छा खाना, किसी का अच्छा हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में कलह होती तो वे सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की मिसाल दिया करते थे। और उस राज्य के राजा भी बहुत नेक दिल थे। उनके महल के सामने कुछ दूरी पर उस सौदागर का महल था। राजा और रानी ने एक दिन आपस में विचार किया कि जिस राज्य के लोगों में आपस में प्रेम और तालमेल होता है, पति पत्नी में कलह नहीं होती है, वहां की प्रजा सुखी रहती है, वह राज्य भी खूब वृद्धि करता है। राजा रानी ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे राज्य के लोगों में आपस में प्रेम बना रहे, जिससे राज्य की उन्नति हो। राजा ने विचार किया कि प्रजा आज से रात में अपने घरों में दिए जलाएंगे, जिससे उनका प्रेम सबसे अधिक गहरा और सच्चा माना जाएगा। मित्रों, राजा के आदेश का पालन सारे नगर के लोगों ने किया। उसी दिन से सारे नगरवासी अपने घरों में एक दीपक शाम को रोज जलाकर रख दिया करते थे। परंतु उन सबके दिए 1-2 घंटा तो जलते थे, पर रात्रि होने पर सबके दिए बुझ जाते थे। परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात टिमटिमाते रहता था। सौदागर की पत्नी अपने दिए को बुझने नहीं देती थी। राजा रानी रोजाना अपने महल की छत पर से पूरे शहर का नजारा देखते थे कि सारे नगर के दिए तो रात होने पर बुझ जाती है, परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात जलता है। तो रानी ने यह देख के राजा से कहा, महाराज, इसका मतलब सौदागर और उसकी पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है, इसलिए उनका दीपक पूरी रात जलता है। जरूर सौदागर की बीवी समझदार है, तभी उनका प्रेम बना हुआ है। इसकी वजह उसकी बीवी ही है, जिसकी वजह से उन दोनों में इतना गहरा प्रेम बना हुआ है। महाराज जी, घर की स्त्री समझदार नहीं होती है, उसे घर में गरीबी और क्लेश बने रहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक भी बना दे। स्त्री चाहे तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा ही ना हो। जरूर इस सौदागर की स्त्री मेरी तरह समझदार है और मेरे जैसे गुण विचारों वाली होगी। तब राजा कहते हैं, रानी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। घर में अगर पुरुष समझदार हो और एक बार कोई स्त्री थोड़ी कम बुद्धि वाली भी हो तो घर में कलह होने के अवसर कम रहती है। एक कहे तो दूसरा मान ले, इस प्रकार से चलने से घर में शांति बनी रहती है। जरूर यह सौदागर मेरी तरह गंभीर और शांत चित्त वाला होगा,
इसी के समझदारी से दोनों में सद्भावना हुआ है। सौदागर और उसकी पत्नी के प्रेम को लेकर राजा और रानी में जोरदार बहस होने लगी। धीरे धीरे बहस झगड़ा में बदलने लगी। राजा और रानी का प्रेम सौदागर के प्रेम के चक्कर में बाली चढ़ना लगा। रानी अपनी बात पर थी। राजा अपनी बात पर रानी कह रही थी कि स्त्रियां ज्यादा समझदार होती हैं और राजा कह रहा था कि पुरुष अधिक समझदार होते हैं। रानी कह रही थी कि सौदागर की पत्नी जरूर मेरे गुण विचारों की है। राजा कह रहे थे कि सौदागर जरूर मेरी तरह बुद्धिमान है। इसी बात को लेकर उन दोनों में काफी तीखी नोकझोंक होने लगी। राजा रानी की बहस को देखकर उनके एक सेवक ने बताया, महाराज, आपस में बहस करने से अच्छा है कि उन दोनों की परीक्षा कर ली जाए। आपस में बहस करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। मित्रों, सेवक की बात राजा के समझ में आई। उसने तुरंत इस सेवक से कहा कि तुम बात तो ठीक कहते हो, एक कम करो, तुम सुबह सुबह उसे सौदागर के पास जाना और उससे कहना कि यह सौदागर राजा ने तुम्हें एक ऑफर दिया है। यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें सोने चांदी हीरे मोतियों से माला माल कर देंगे, और यदि तुम अपनी स्त्री को जान से मार दो तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। मित्रों, राजा के सेवक ने वही बातें जाकर उसे सौदागर से कह दी। राजा का संदेश सुनकर सौदागर को बड़ा गुस्सा आया। सौदागर ने सेवक से कहा, जाओ, जाकर अपने राजा से कह देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी बीबी के साथ खुश हूं। सेवक ने जाकर राजा से सारी बात बताई। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, देखा रानी, सौदागर कितना समझदार है, उसने इतने बड़े राज्य को भी ठुकरा दिया। अपनी पत्नी के प्रेम के आगे इससे यह सिद्ध होता है कि सौदागर बहुत श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। मित्रों, तब रानी कहती है, जरा ठहरो महाराज, मैं भी उसे सौदागर की स्त्री की परीक्षा लेकर देख लूं। इतना कहकर रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे सिखा पढ़ाकर सौदागर की पत्नी के पास भेज दिया। रानी की दासी सौदागर के घर गई। उसने देखा कि सौदागर इस समय काम के लिए बाहर गया है, तो मौका पाकर दासी सौदागर की पत्नी के पास पहुंची और बोली, है, महाराज ने यह कहलवाया है कि यदि तुम अपने पति को जहर देकर मार दो तो राजा तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपनी प्रियतमा बनाकर रखेंगे, अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे, और हां, तुम आज रात अपने पति को मारकर अपने महल के ऊपर जलने वाले दिए को बुझा देना तो राजा साहब समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, दासी के द्वारा दिखाए गए प्रलोभन को सुनकर सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी, बहन, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं। छत के ऊपर दिया तो मैं इसलिए जलाती थी ताकि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। सच्चाई तो ये है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। मैं तो कब से इस घर से निकालना चाहती थी। आज ईश्वर ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, सौदागर की पत्नी से कहकर वह दासी लौटकर रानी के पास चली आई और सारी बात बताती है। इधर रानी ने राजा को यह बात बताई तो राजा ने अपने को सैनिकों को बुलाकर उन्हें समझकर सौदागर के घर भेज दिया और कहा कि देखो, आज रात्रि में सौदागर की पत्नी अपने पति को मार देगी, तुम उसे घर पर नजर बनाए रखना। जब सौदागर के घर का दिया बुझे तो समझ लेना वो सौदागर को मारने वाली है। उससे पहले ही तुम लोग उसके घर में जाकर सौदागर को बचा लेना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लाना। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस परीक्षण के कारण सौदागर की जान चली जाए। मित्रों, राजा की बात सुनकर सैनिकों ने वैसा ही किया। वे राजा के बताइए अनुसार सौदागर के घर के पास जाकर पहरे देने लगे। उधर दिन में ही सौदागर की पत्नी ने भोजन में विष मिलाकर अपने पति को मार डाला। रात्रि में जब उसने दीपक बुझाए तो सैनिक लोग भागकर उसके घर में गए तो देखा सौदागर कब का मारा पड़ा था। सैनिकों ने यह खबर राजा को दी। राजा दौड़े दौड़े आए। सौदागर की पत्नी ने सोचा, जरूर राजा साहब मुझे बुलाने आए होंगे। राजा ने देखा तो सौदागर मरा पड़ा था। राजा ने पूछा कि तुम तो अपने पति को रात में मारने वाली थी, लेकिन तुमने तो इसे दिन में ही मार डाला। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इन्हें मारना ही था, सो मैंने दिन में ही मार दिया और रात होने पर दीपक बुझा दिया। सौदागर की पत्नी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। राजा ने सौदागर की स्त्री को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया।
राजा लौटकर अपनी रानी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रिय, तुम तो कह रही थी कि सौदागर की स्त्री मेरे गुण विचारों की है। क्या तुम्हारे अंदर भी यही गुण तो नहीं? मित्रों, राजा की बात सुनकर रानी एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति। पुरुष को इन 3 बातों को हर समय ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ ना दे, उससे दूर दूर रहे। वो स्त्री पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इस बर्ताव पर दृष्टि बनाए रखें, तो वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। पहली बात, उसके ना होने पर उसकी स्त्री दूसरों के घरों में बैठने तो नहीं जाती है। अक्सर कुछ महिलाएं दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर जो गुफ्तगू करती है, उनमें कुछ बातें अपने घर परिवार पर्सनल बातें शेयर कर देती हैं। अपने घर की गोपनीय बातें दूसरी स्त्रियों को बता देती है, जिससे अपनी कमजोरी को दूसरे लोग बड़ी आसानी से जान लेते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस बात को पुरुषों को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अधिक समय के लिए अकेला ना छोड़ें या पुरुषों के बीच अकेली स्त्री को लंबे समय तक ना रहने दें। यदि ऐसा करना पड़े तो गुप्त रूप से उसे पर नजर बनाए रखें। ऐसा करने से स्त्री दुष्ट पुरुषों के चुंगल में नहीं आएगी। नंबर 3, स्त्री की गतिविधि पर हर समय नजर बनाए रखनी चाहिए कि वो क्या करती है। इस बात का जिम्मेदार भी पुरुष ही होता है कि वो अपने घर के हर मनुष्य पर ध्यान रखें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपने उसे क्यों नहीं देखा? मित्रों, इन 3 बातों पर जो नजर रखना है वो कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।